हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने की पॉसिबिलिटी है। ये क्वेश्चन है ये रिलेटेड टू सर्कल। एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। ओके, जल्दी से। क्या क्वेश्चन है? अ सर्कुलर पॉन्ड इज 17.5 मीटर इन डायमीटर। इट इज सराउंडेड बाय 2 मीटर वाइड पाथ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है एक सर्कुलर पॉन्ड। ओके, एक ये हमारा सर्कुलर पॉन्ड है। ओके, जिसका कि डायमीटर कितना है? 17.5 मीटर है ना। ये सर्कुलर पॉन्ड है, इसका ये मान लो सेंटर है, ये इसका सेंटर है, तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा? ये 17.5 मीटर। इसी सर्कुलर पॉन्ड के चारों तरफ क्या है? एक 2 मीटर वाइड पाथ है ना। तो लेट्स की ये पॉन्ड था, इसी के बाहर ये 2 मीटर वाइड ये पाथ बन गया। ओके, समझ में आ रहा है? चारों तरफ ये जो सर्कुलर पॉन्ड है इसका डायमीटर कितना था? 17.5 मीटर। और इसके बाहर ये जो पाथ है वो कितना है? 2 मीटर है ना। तो ये है आपके पास। तो अभी आपके पास कितने यहाँ पे सर्कल दिख रहे हैं? 2 सर्कल दिख रहे हैं ना। एक ये इनर सर्कल और ये आउटर सर्कल। कितने सर्कल हैं यहाँ पे? एक है इनर सर्कल विच इज पॉन्ड। ओके, और एक है आउटर सर्कल विच इज पॉन्ड प्लस और ये पाथ। ये इनर सर्कल कैसे पॉन्ड लाइक? ये जो मेरी रेडियस है सेंटर से पॉन्ड तक, ये रेडियस हो गई है ना, तो इस रेडियस से इनर सर्कल बन जाएगा। और इसी रेडियस में जब मैं ये 2 मीटर वाइड लाइन और ऐड कर दूंगा तो ये मुझे आउटर सर्कल की रेडियस दे देगा, है ना। तो इस तरीके से मुझे 2 सर्कल मिलेंगे, इनर सर्कल एंड आउटर सर्कल। तभी मैंने आउटर सर्कल क्या लिखा? पॉन्ड प्लस पाथ। मतलब इतना ये पॉन्ड था, उसी में 2 मीटर और ऐड करने पर मुझे आउटर सर्कल मिल रहा है। ओके, इतना समझ में आया? अब मुझे क्या करना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये जो पाथ है 2 मीटर वाला, ये इसको हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो इस पाथ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें इस पाथ का एरिया पता होना चाहिए, है ना। जब इस पाथ का एरिया पता होगा तभी हम उसका क्या फाइंड कर पाएंगे? कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट फाइंड कर पाएंगे, है ना। तो हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? देखो, अगर मैं आउटर सर्कल के एरिया से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? इस पाथ का एरिया मिल जाएगा। कैसे? जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ आउटर सर्कल विच इज पॉन्ड प्लस पाथ, है ना। जो आउटर सर्कल बन रहा है, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, ये पॉन्ड का एरिया है ना। ये ग्रीन जो सर्कल है ये पॉन्ड का एरिया, प्लस इसी में जो मैंने ये पाथ ऐड कर दिया, देन हमें क्या मिल गया? एरिया ऑफ आउटर सर्कल, है ना। तो पॉन्ड प्लस पाथ। अब इस एरिया से अगर मैं माइनस कर दूं क्या? एरिया ऑफ इनर सर्कल विच इज सिर्फ पॉन्ड, है ना। एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो इस तरीके से जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, है ना। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, है ना। तो अब इन दोनों एरियाज को माइनस करेंगे तो हमें एरिया ऑफ पाथ मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ से दिख भी रहा है जैसे जो आउटर सर्कल है वो क्या है? यहाँ पे पॉन्ड है प्लस पाथ है, और इनर सर्कल कितना है? सिर्फ पॉन्ड है ना। ये आउटर सर्कल है पॉन्ड प्लस पाथ, और ये सिर्फ इनर सर्कल है सिर्फ पॉन्ड। तो ये पॉन्ड से अगर पॉन्ड कट जाएगा तो मुझे देखो पाथ का एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ पाथ बचा ना, पॉन्ड से अगर पॉन्ड कट जाएगा तो सिर्फ पाथ बचा। तो लाइक एरिया ऑफ पाथ मुझे इस तरीके से मिल जाएगा, है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए? सर्कल का एरिया पता होना चाहिए, है ना। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। अब पॉन्ड का हमें डायमीटर दे ही रखा है ना, 17.5 मीटर। तो ये इनर सर्कल है, तो इनर सर्कल की रेडियस हम डायमीटर फाइंड कर लेंगे। तो हम इसको लेट करते हैं कि इनर सर्कल की रेडियस R1 है। ओके,
R1 यानी इक्वल टू d/2, d/2। ओके, रेडियस डायमीटर क्या होती है, तो इनर सर्कल का डायमीटर 17.5/2 करेंगे, और ये हम कट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8.75 मीटर। ओके, तो हमें R1 की वैल्यू मिल जाएगी। R1 इज रेडियस ऑफ इनर सर्कल या फिर पॉन्ड, है ना। अब आउटर सर्कल की रेडियस कितनी होगी? अच्छा देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है तो 8.75 होगी, है ना। और इसी में ये 2 मीटर और ऐड कर दो आउटर सर्कल की, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आउटर सर्कल की रेडियस हमें क्या मिल जाएगी? 8.75 प्लस 2 ऐड करके, है ना, तो ये हो जाएगा 10.75 मीटर। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं R2 से। तो R1 एंड R2 हमारे पास है। अब सर्कल के फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट करके एंड सॉल्व कर लेते हैं, तो एरिया ऑफ पाथ मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल क्या होगा? पाई R2 स्क्वायर, है ना, पाई R2 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल कितना हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके, इसी को पहले से हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इन दोनों से देखो पाई कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा? R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब ये देखो, एक ये फॉर्म बन रहा है ना, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब हम ओपन करते हैं तो कैसे आता है? ए प्लस बी और ए माइनस फॉर्म का बन रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, है ना। तो अब इसी तरीके से ओपन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 प्लस R1 और ये हो जाएगा R2 माइनस R1। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे? R1 एंड R2 की वैल्यू पुट कर देंगे। आई होप यहाँ तक आपको इतना समझ में आ रहा है, और लास्ट तक बने रहिए, आपको 100% समझ में आएगा पूरा वीडियो। अब R2 की वैल्यू कितनी है? 10.75 है, और R1 की वैल्यू कितनी है? प्लस 8.75। ओके, अब माइनस कर देते हैं, 10.75 माइनस 8.75। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो पाई इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये मिलेगा 19.50, एंड जब इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2। ओके, यहाँ तक क्लियर। पाई की वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7 यूज़ करनी है हमें यहाँ पर, इंटू 19.50 इंटू 2। ये कैलकुलेट करके हमें एरिया ऑफ पाथ मिल जाएगा, है ना। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करके और 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 122.57। हम डेसिमल के 2 डिजिट तक ही इसको रखेंगे। ओके, इतना आपका एरिया आ गया मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज योर एरिया ऑफ पाथ। ये पाथ का हमें एरिया मिल, इसको इरेज करके यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ नोट नहीं करी तो एक बार आप पीछे जाके वीडियो में फिर से देख सकते हैं, है ना। तो क्या दे रखा है? 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 25 रुपये है। तो इतना एरिया अगर वो कंस्ट्रक्ट करेगा तो कॉस्ट क्या आएगी? आ जाएगी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू 122.57 इंटू 25। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ₹3064.28। ओके, तो ये पाथ को कंस्ट्रक्ट करने की कॉस्ट आ जाएगी। दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। ओके, तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन आपको कितना समझ में आया। ओके, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड कराया है, पूरा एक्सप्लेन करा है। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चन में क्या सीखने को मिला, कितना समझ में आया, और कहाँ पे कोई चीज़ नहीं समझ में आई है वो भी बताएं कमेंट्स में, ताकि मैं उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने क्लियर कर पाऊँ। ओके।